जय हो शनिदेव। आइए सुनाते हैं शनिदेव की व्रत कथा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। उनमें सबसे बड़ा कौन है? सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और इसका निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी का राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही सबका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के घर पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समय से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बतलाया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा है। इस प्रकार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने जानबूझकर कर दिया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त होना पड़ा और तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। इसके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुना, अपने अश्वाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठे, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचा, वहां अंतर्ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक गांव वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिया। वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ समय विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ ने खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने घर ले गया। वहाँ राजा ने एक खूंटी पर हार टंगा देखा। एक हार टंगा है जिसे खूंटी निकल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार निकल गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने ही हार चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़ा दिया। फिर वहाँ के राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बीका अपनी आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। वह जिस नगर में था, वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन में प्रण कर लिया कि वह जिस राग गाने वाले को से ही ब्याह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वो एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन उसने उठते ही वह अपने अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से ही। उसे बहुतेरा समझाने पर भी वह नहीं मानी, तो राजा ने उसे उस तेली की बुलाकर वह विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजा से करा राजकुमारी से हो गया। एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजन तुमने मुझे छोटा बतलाकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है
किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः काल आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा, आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। तभी अत्यंत प्रसन्न होकर सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांत तभी मिलेगी तब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने मिल देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वही हार उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कबरी से पड़ी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सैय्यद स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियां बनवावनी और श्रीकबरी को सभी का उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पूर्ववासियों ने सीमा पर उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई व सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बतलाया था, जबकि असल में वो सर्वप्रिय हैं। सारे राज्य में शनिदेव की पूजा कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। जय हो शनिदेव, सब पर कृपा बरसाए रखना। जय हो शनिदेव।